ये कहानी है सुंदरपुर की। एक छोटा सा गांव जो अपने नाम की तरह ही बेहद सुंदर था। रात का समय था। गांव का एक गरीब लड़का ज्ञान भाई अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुरानी घड़ी की टिक 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 पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक ज्ञान भाई को एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में एक पुराना नक्शा बना रहा है। नक्शा पूरा करने के बाद वो आदमी धीरे से बोलता है, सुन ज्ञान, मैं तेरा पापा हूं। मरने से पहले मैंने अपनी सारी कमाई जंगल के बीच बने पुराने घर में छुपा दी थी। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। ज्ञान भाई डरकर उठ बैठता है। क्या ये सिर्फ सपना था या सच में पापा मुझसे बात कर रहे थे? सुबह होते ही ज्ञान भाई सपने में दिखे नक्शे को याद करने लगा। उसे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद था। गांव के पीछे वाला घना जंगल और उसके बीच एक पुराना घर। बिना किसी को बताए वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थी। चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसे वही टूटा हुआ पुराना घर दिखाई दिया। घर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। ज्ञान भाई डरते डरते अंदर गया। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। ज्ञान भाई उस बंद कमरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई चीज है। डरते हुए उसने वह चीज दरवाजे की तरफ फेंक दी। अचानक वहां तेज रोशनी हुई और ऐसा लगा जैसे कोई दुआ पढ़ी जा रही हो। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। ज्ञान भाई धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ था। ज्ञान भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो धीरे धीरे सारा पैसा लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदा। लेकिन ज्ञान भाई सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहता था। बाकी बचे पैसों से वो गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में हर किसी को दूसरों की खुशी पसंद नहीं आती। एक दिन लोकेश गेमर ने ज्ञान भाई को गरीबों की मदद करते हुए देख लिया और तभी उसके मन में शक पैदा हुआ। लोकेश सोचने लगा, आखिर ज्ञान के पास इतना पैसा आया कहां से? उस रात लोकेश चुपके से ज्ञान भाई के घर में घुस गया। अंदर उसने देखा कमरे में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था और ज्ञान भाई घर पर नहीं था। लोकेश की नीयत बदल गई। वो सारा पैसा लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब ज्ञान भाई घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका सारा पैसा गायब हो चुका है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जिसने भी मेरा पैसा चुराया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ज्ञान भाई सिर्फ एक चीज चाहता था, अपना चुराया हुआ पैसा वापस। लेकिन उसे नहीं पता था कि पैसा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि लोकेश गेमर था। क्या ज्ञान भाई सच जान पाएगा? क्या लोकेश पकड़ा जाएगा या फिर दोनों के बीच शुरू होगी एक खतरनाक लड़ाई?